सरस्वती देवी गौरवाणी स्वामी निर्विशेष शून्यवादी पाशादी स्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्ता गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पिछली बार 9वें अध्याय के 25 श्लोक तक कर लिया था, तो 26 नंबर श्लोक से आज हम लोग चालू करेंगे। तो 26 नंबर श्लोक ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रेतात्मनः। तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि पिछले श्लोकों में जैसे उन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया है कि कैसे अलग अलग देवताओं की पूजा करना, उसमें कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर उसकी तुलना में भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रेक्षति। तो यदि भगवान को कोई एक पत्ता अर्पण करता है कृष्ण को, पत्ता मतलब जनरली तुलसी के पत्ते को बोलते हैं, पुष्पम कोई फूल अर्पण करता है, फलम कुछ फल अर्पण करता है, और मान लीजिए आपको लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, तो भगवान बोलते तोयम कम से कम एक कुछ पानी चढ़ाइए। लेकिन अगर उसमें भक्ति है, यो में भक्ति अपेक्षित, तो यदि कोई भक्ति के साथ में, भक्ति भावना के साथ में इनको अर्पण करता है, तब क्या होता है, तद हम भक्ति उपहृतम असनामी प्रेत आत्मनः। तो भगवान बोलते हैं तो फिर मैं उस भक्त के अर्पण की हुई वस्तु को खाता हूं। असनामी का मतलब है खाना। तो भगवान भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान बोलते हैं असनामी। असनामी मतलब खाना। तो वैसे फूल कोई खाता नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं भक्ति के साथ में अगर अर्पण किया तो मैं फूल भी खा लूंगा। हाँ। और भगवान सिर्फ कहते नहीं है, कृष्ण कृष्ण ने ये दिखाया भी है। जैसे कृष्ण जब हस्तिनापुर में जाते हैं तो दुर्योधन उनके खाने पीने का प्रबंध करता है, तो भगवान को 56 भोग देता है। भगवान कहते हैं दुर्योधन हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब खाता है तो दो ही कारणों से खाता है। क्या दो कारण है? तो एक कारण से खाता है जब उसको भूख लगी हो, लेकिन कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, तो कृष्ण बोले भूख मुझे लगती नहीं है। और दूसरे समय तब खाता है जब किसी कोई प्रेम पूर्वक खिलाता है, और प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं, तो इसलिए तुम्हारे घर में 56 भोग खाने का कोई प्रयोजन ही नहीं बचता है। हाँ। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, भगवान मना कर देते हैं, कृष्ण मना कर देते हैं। और फिर जब बात आती है खाने की,
तो विदुर जी, देखते हो विदुर जी कृष्ण से आग्रह करते हैं कि आप हमारे घर में आ सकते हैं। तो विदुर जी कोई राजा नहीं है, राजा के पुत्र नहीं है, किंतु कृष्ण फिर भी विदुर जी के घर में जाते हैं। और विदुर जी के घर में उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, तो विदुर जी बाहर खाने पीने का प्रबंध करने के लिए जाते हैं। और उसमें विदुरानी बैठी हुई थी, उनकी पत्नी। तो देखती हैं अरे खाने पीने का कुछ है नहीं घर में, क्योंकि कोई खबर पहुंची नहीं थी। घर में सिर्फ कुछ केले रखे हुए थे। तो कृष्ण को आसन में बैठाती हैं और उनको केले खिलाने, एक एक करके केला देती हैं। तो वो सोच रही थी कि कृष्ण को केले को कि छिलके को उतारने में बहुत मेहनत लगेगी, तो स्वयं वो केले के छिलके के उतारती हैं। लेकिन भूल पूर्वक वो क्या करती हैं, केले को फेंक के उसका सिर्फ छिलका कृष्ण को देती हैं। और कृष्ण भी उनके प्रेम से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि छिलका ही खाने लगते हैं। काफी समय बाद ऐसा होता है कि जब उनको होश आता है, हाँ, विदुरानी को। और तब तक विदुर जी भी आते हैं। विदुर जी बोलते हैं, अरे पगली कहेंगी, क्या कर रही हो, केला देना चाहिए या छिलका देना चाहिए? तो विदुरानी, फिर उनको समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम क्या, हम तो केले का छिलका दे रहे हैं। किंतु कृष्ण को, क्योंकि वो केले का छिलका प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया था, कृष्ण उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति करना बहुत आसान है, मात्र भक्ति भाव होना चाहिए। तो जब भी हम कुछ भी चीज अर्पण करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति भाव। हालांकि जो नियम होते हैं, नियम के अनुसार भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। तो हमारे भक्त लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं कि भोग कैसे अर्पण करना चाहिए। वैसे हम लोग क्लास में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे भक्त लोग डिटेल में भी वीडियो बना रहे हैं। तो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेजेंगे उसको, कि कैसे भोग अर्पण कर सकते हैं। तो भोग अर्पण करने के नियम अवश्य हैं, किंतु उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, भक्ति। तो इस तरह से कृष्ण की भक्ति करना बहुत आसान है। देवी देवताओं की पूजा करना, उसमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत ज्यादा नियम है उसमें। तो ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। और फिर आगे बोलते हैं अगले श्लोक में। हाँ, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण सी चीज ये है, ये कि कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसमें कुछ भी नॉनवेज का विवरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण वही खाते हैं जो उनको प्रिय है। वो क्या है, वो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बिना प्याज लहसुन का। हाँ, तो प्याज लहसुन नहीं खाते। और उसका कारण ये भी है कि प्याज लहसुन खाने से आश्रित मानसिकता आती है हमारे अंदर। तो आप लोगों में साथ किसी को याद होगा, हमने कथा सुनाई थी कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो समुद्र मंथन लीला में, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकलता है, तो अमृत कलश को लिए हुए धनवंतरी बाहर आते हैं। और अमृत को निकला हुआ देख के ही जो राक्षस लोग थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं और धनवंतरी के हाथ से उस कलश को छुड़ा लेते हैं और छुड़ा के भागने लगते हैं। और भागते 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 वो उस अमृत को पीने का प्रयास करते हैं। और आपस में लड़ाई कर रहे थे, बोले थे अहम पूर्वम नातम कथम प्रभो। तो तुम नहीं, तुम नहीं, मैं पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो इस तरह से उनके झगड़े में 4 जगह अमृत की बूंदें छलकी। और वहां पर 4 जगहों पर कुंभ का क्षेत्र होता है। इस तरह से 4 जगह एक कुंभ का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर अमृत की बूंदें छलकी थी। किंतु उसके बाद में जब सारे देवतागण थे, वो हताश हो जाते हैं, कहते हैं हमको तो अमृत मिलेगा नहीं।
तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, बोलते हैं चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मेरे आदेश पर आपने समुद्र मंथन किया तो फल अवश्य मिलेगा, आप चिंता मत करिए। उसकी चिंता आपकी नहीं, ये मेरी चिंता है। इसलिए भगवान मौनी मूर्ति के रूप में आते हैं और वो राक्षसों के बीच में से गुजरने लगते हैं। राक्षस लोग देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मोहिनी मूर्ति से पूछने लगते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि देखिए, पहले के राक्षस लोग भी ज्यादा सभ्य थे। आजकल लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं कि हमको आपसे विवाह करना है, और कई बार तो प्रपोज भी नहीं करते हैं, एक साथ बिना शादी के ही रहते हैं। लेकिन उस समय राक्षसों को भी इतना एटिकेट था कि अगर किसी से विवाह करना है तो पिता से बात करनी चाहिए। उस तरह से वो प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है। तो मोहिनी मूर्ति कहने लगी, देखो जहां तक हमारी बात आती है तो मैं तो यहाँ वहां विचरण करती रहती हूँ, और मैं एक वैसा की तरह हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तो राक्षस लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, आप तो मजाक कर रही हैं, आप ऐसे ही बोल रही हैं, हमको मालूम है। लेकिन हम में आपस में एक स्पर्धा चल रही है कि ये अमृत का पान पहले कौन करेगा। तो आपको देखने में हमको लगता है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, आपके अंदर मन में कोई बुराई नहीं है। तो आप ही डिसाइड करिए कि अमृत का पान पहले कौन करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति जब, खासकर आदमी, जब स्त्री के सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मोरी मूर्ति कह रही है कि मेरी किसी ने रक्षा नहीं की है, कोई रक्षक नहीं है, मैं एक वैसा की तरह हूं। फिर भी वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से जब काम की भावना हृदय में आती है, व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह से वो अमृत कलश लेके मोहिनी मूर्ति के हाथ में देते हैं राक्षस लोग। और मोहिनी मूर्ति कहती है कि ठीक है, आप लाइन से बैठ जाइए। और फिर वो देवताओं को इंडिकेट करते हैं कि आप भी लाइन से बैठ जाइए। तो मोहिनी मूर्ति कहती है, देखो मैं दोबारा तुमको चेतावनी दे रही हूँ, कल को ये मत बोलना कि अन्याय हुआ है, इसको मिला उसको नहीं मिला अमृत। तो देवता लोग बहुत वीक है, हमको लगता है पहले उनको जो ऊपर का अमृत है, जो पतला वाला है, वो उनको दे देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाएंगे। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जो भी कर रही हैं आपका निर्णय सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और वो एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाने लगती है। पर एक समय लग रहा था कि मान लीजिए अमृत का कलश एकदम उल्टा हो रहा है, मतलब अमृत खत्म होने वाला है। तो कुछ देवता लोग, कुछ राक्षस लोग आपत्ति जताने लगे। उन्हें लगता है कि अमृत खत्म हो रहा है। तो सवाकी बोलते हैं, चुप रहो, यहाँ पे युद्ध करोगे चिल्लाओगे तो मोहिनी मूर्ति क्या सोचेगी। तो वो कह रहे थे कि अमृत में लेना मैंने, मोहिनी मूर्ति मिल जाएगी, वो ज्यादा भाग्य की बात है। लेकिन एक राक्षस उसमें बहुत चतुर था, वो जाके देवताओं के बीच में छिप जाता है। चतुर इसलिए था कि छिप गया, लेकिन मूर्ख भी था। मूर्ख इसलिए था कि सूर्यदेव और चंद्रदेव देव के बीच में जाके छुपा। अगर आदमी को छुपना भी होता है तो अंधेरे में छुपता है, लाइट के नीचे थोड़ा छुपता है। तो संसार में दो ही चीज प्रकाशित करती हैं, सूर्य और चंद्र, और उन दोनों के बीच में जाके छुप गया। और सूर्य चंद्र को उन्होंने देख लिया कि ये राक्षस है, वेश बना के आया है, वेश बदल के आया है। तो मोहिनी मूर्ति जैसे ही उसको अमृत का पान कराती है, उसके मुंह में वो अपने गिलास को मुंह से लगाता है, तो सूर्य और चंद्रदेव बता देते हैं कि ये राक्षस है। और मोहिनी मूर्ति चक्र से उसका गर्दन काट देती है। तो उसका जो सर था, सर में अमृत गया था, तो वो अमर हो जाता है। धड़ में नहीं गया था तो वो अमर नहीं होता है, वो ऐसे ही गिर जाता है। लेकिन उन दोनों को ब्रह्मा जी नवग्रह में एक एक शासक मानते हैं। इस तरह से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है
फिर उसके बाद में हाँ, वो आगे देखते हैं कि उनके उसके राक्षस के मुंह से जो अमृत की बूंदें छलकी थी वो प्याज और लहसुन में बदल जाती है। तो क्योंकि वो अमृत है इसलिए शरीर को बहुत अच्छा पोषण देता है, शरीर के लिए अच्छा है। किंतु वो राक्षस के मुंह से निकला हुआ है, इसीलिए उसको खाने से आश्रित प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे अगर आप उस व्यक्ति का भोजन खा लेते हैं जिसको टीबी है तो आपको भी टीबी हो जाएगी। इसलिए दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका कर्म भी हमको लगता है। भगवान का जूठा हम खाते हैं क्योंकि भगवान दिव्य हैं और उनका जूठा खाने से हमारे अंदर भी दिव्यता आती है, इसलिए हम उसको प्रसाद कहते हैं। तो साधारण व्यक्ति का किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए और ऊपर से प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे आश्रित प्रवृत्तियां आती है। इसलिए भगवान वेजिटेरियन खाते हैं और बिना प्याज लहसुन का खाते हैं। तो ये मुख्य कारण है उसका। और फिर भगवान आगे बोलते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान बोलते हैं यत् करोसि, जो भी तुम कर रहे हो उसे मुझे अर्पण करो, मद अर्पणम। जो भी कर रहे हो का मतलब क्या है? जो भी शास्त्रों से सम्मत जो भी कार्य है। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ अपने बच्चों के देखभाल कर रहा है, पत्नी की देखभाल कर रहा है, माता पिता की देखभाल कर रहा है, ये सब शास्त्र सम्मत है। तो शास्त्र सम्मत चीजें कुछ भी कर रहे हो तो क्या करो? मुझे अर्पण करो। तो कुछ भी करो का मतलब ये नहीं है हम कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स बेचना चालू कर दें, नहीं, वो अलाउ नहीं है। तो ऑलरेडी बहुत विख्यात केस चल रहा है ड्रग्स का, तो उसको बेचना, खरीदना, कंज्यूम करना, ये सब के सब अपराध है, तो वो आप नहीं कर सकते। किंतु जो भी चीज गवर्नमेंट ने अलाउ करी है उसको कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान बोलते हैं जो भी शास्त्र सम्मत चीजें हैं उसको आप करके मुझे अर्पित कर सकते हैं। यद करोसी यद असनासी, जो भी खा रहे हैं, तो अगर वेजिटेरियन है, बिना प्याज लहसुन के है, आप मुझे अर्पित कीजिए, फिर उसको खाइए प्रसाद के रूप में। यद करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद। तो इस तरह से आप जो भी मुझे देते हैं या फिर जो भी आप चीजें छोड़ते हैं, मतलब जो भी आप त्याग कर रहे हैं कुछ चीजें, जैसे कार्तिक के महीने में बहुत सारे लोग कुछ लोग हैं जो एक महीने तक चप्पल नहीं पहनते हैं, कार्तिक के अंत में क्या दान करते हैं? चप्पल दान करते हैं। तो अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए आप करेंगे, बल्कि यद तपस्या से, जो भी तपस्या मेरे लिए कर रहे हैं, तो हे कुंती पुत्र, वो मुझे अर्पित कीजिए। अर्पित करने से क्या हो जाएगा? अर्पित करने से सारी चीजें प्रसाद बन जाती हैं। अर्पित करने से चीजें प्रसाद बन जाती हैं। और प्रसाद से कुछ हानि नहीं होती है, प्रसाद को खाने से हमारे भक्ति में वृद्धि होती है। तो साधारण भोजन बांधने वाला है, प्रसाद मुक्त करने वाला है। उसी तरह से जो भी हम साधारण कार्य करते हैं वो हमको बांधने वाला है, लेकिन भक्ति में कार्य हमको कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसलिए भारत में एक कल्चर है, कई लोगों ने घर में बचपन में ऑलरेडी देखा होगा कि घर में जो भी गोपाल जी हैं, शालिग्राम शिला हैं, या राधा कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो कोई भी आइटम आता था पहले हम उनको अर्पित करते थे, उसको उसको ग्रहण करते थे। तो यदि आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो क्या होगा?
उससे व्यक्ति बंधेगा नहीं बल्कि उससे मुक्त होगा। इसलिए कई बार लोग वाहन की पूजा कराने के लिए आते हैं, हमारे गौशाला में भी आते हैं। तो वाहन की पूजा मतलब वाहन की पूजा नहीं हो रही है, पूजा भगवान की होती है। इसलिए हम नरसिंह देव को कार पे रखते हैं या फिर किसी की बाइक है तो बाइक के ऊपर रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं कि हे भगवान, ये कार या फिर ये बाइक किसकी है, ये आपकी है। मैं आपका सेवक बनकर इस पर सवारी करूंगा और फिर इस तरह से इसको मैं आपकी सेवा में ही लगाऊंगा। तो उसको व्यक्ति किस रूप में ग्रहण करता है? प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। और जब व्यक्ति चीजों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो वो चीज बांधती नहीं है कर्म से, वो कर्म से मुक्त करती है, भले देखने में एक ही चीज लग रही हो। तो उसके बाद आप इस चेतना के साथ में अगर ड्राइविंग कर रहे हैं कि ये कार किसकी है, कृष्ण की है, या फिर ये बाइक किसकी है, कृष्ण की है, और मैं इसको कृष्ण की सेवा में कृष्ण के आदेश के अनुसार ही इस्तेमाल करूंगा, तो वो जो आप राइडिंग कर रहे हैं बाइक में या फिर कार में, वो आपको बांधेंगे नहीं, ये आपको मुक्त करेगी। तो इस तरह से साधारण चीज के द्वारा चीजों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होता है, कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसलिए जो भी कर रहे हो किसके लिए करो? मेरे लिए करो। मेरे लिए करोगे कर्म बंधन से मुक्त हो गए। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से, तो इस तरह से व्यक्ति शुभ और अशुभ फलों दोनों से मुक्त हो जाता है। तो अशुभ फल तो समझ में आता है, शुभ फल क्यों लिखा हुआ है भगवान ने? क्योंकि संसार में शुभ और अशुभ फल दोनों ही बांधने वाले हैं। अगर व्यक्ति अशुभ कार्य करता है, खराब कार्य करता है, तो इस संसार में बनता है किसके द्वारा? पाप के द्वारा। तो पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। किंतु यदि व्यक्ति पुण्य भी करता है तो पुण्य को एंजॉय करने के लिए इस संसार में ही रहना पड़ता है। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ को छोड़ के भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण को चीजें अर्पित करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त होता है और उसको संसार में वापस नहीं आना पड़ता है शुभ और अशुभ को भोगने के लिए, वो भगवान के धाम वापस जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं इन दोनों को छोड़ो मोक्ष से, कर्म बंधन है संन्यासा। तो इस तरह से व्यक्ति कार्य करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो संन्यास योग युक्त आत्मा, इस तरह से व्यक्ति जो जिसका मन कर्म फल को भोगने में नहीं लगा है, मुझ में लगा हुआ है, विमुक्तो माम उपैससी, तो इस तरह से वो कर्म बंधन से मुक्त होके मेरे पास वापस आता है। क्योंकि वो ध्यान किसका कर रहा है? वो ध्यान कृष्ण का ही कर रहा है। कर्म फल पे उसका मन नहीं जा रहा है। तो इस तरह से भगवान सब कुछ भगवान के लिए करने के लिए ही बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए करो सारी चीजें। तो भगवान मना नहीं करते हैं क्या? ये नहीं कहते हैं कि चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन मत कीजिए। कर्तव्यों का पालन कीजिए, पर किसके लिए कीजिए? कृष्ण के लिए कीजिए। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और फिर उसको आप उसी व्यक्ति को अर्पित कर सकते हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। जैसे हर किसी को खाना पड़ता है, भोग लगाइए, सारे फैमिली मेंबर्स को बांटिए। आपके कोई भी कपड़े वगैरह आते हैं, भगवान को अर्पित कीजिए, फिर सारे फैमिली मेंबर्स को दे दीजिए। कार आती है तो भगवान कृपालु, ऐसा नहीं है कि आप जो भी भगवान को दे रहे हैं भगवान रख लेते हैं। वैसा होता तो थोड़ी दिक्कत होती। आप भोग ला के भगवान को देते हैं, भगवान सब खा लेते हैं। आप कार भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, वापस नहीं देते हैं। भगवान सिर्फ उस प्रेम को ग्रहण करके चीजों को वापस कर देते हैं। तो इस तरह से प्रसाद रूप में जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो फैमिली मेंटेनेंस भी कर सकता है और कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकता है।
तो इस तरह से भगवान ने सुपर फॉर्मूला बताया हुआ है इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होने का। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैति तेषु चाप्यहम्। तो भगवान क्या बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, तो इस तरह से मैं सबके लिए समान हूं। न मैं देशु न अस्ति न प्रियः, ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना ही मैं किसी से प्रेम करता हूं। ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, मई तेसु चापे हम, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। इस तरह से वो मेरा मित्र बन जाता है, मैं उसका मित्र बन जाता हूं, और हम दोनों एक दूसरे के सवा नहीं रह सकते। तो यदि आप कृष्ण को अपना मित्र मानेंगे तो कृष्ण भी आपको अपना ही मित्र मानते हैं। हाँ, तो उस तरह भगवान बोलते हैं मैं समान हूं। जैसे बारिश बारिश समान रूप से सबको जल देती है पूरे वन में। उस वन में कुछ आम के पेड़ भी हो सकते हैं और कुछ नीम के पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ बबूल के पेड़ भी हो सकते हैं। तो आम के पेड़ से आपको स्वादिष्ट आम मिलते हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। कच्चे भी होते हैं तो उनसे अचार मिलता है। नीम के पेड़ के पास जाएंगे तो निमोरी मिलेगी जो कि कड़वी होती है। और बबूल के पेड़ के पास जाएंगे तो सिर्फ कांटे मिलेंगे। वैसे बबूल का भी उपयोग होता है, दांत वगैरह का वो साफ करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी उसकी बहुत अच्छी होती है, कहते हैं उससे एक मजबूत कुल्हाड़ी बन सकती है। तो उस तरह से हर चीज से अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो बबूल बोलेगा अरे ये क्या है, मेरे से कांटे निकल रहे हैं और आम में से स्वादिष्ट आम निकल रहे हैं, ये तो पार्शलिटी है। या फिर नीम बोलेगा अरे मुझसे कड़वे फल निकल रहे हैं और आम में से स्वादिष्ट फल निकल रहे हैं, ये तो अन्याय है। तो ऐसा नहीं है कि आम के ऊपर मीठी बारिश होती है या फिर नीम के ऊपर कड़वी बारिश होती है। दोनों के ऊपर समान बारिश हो रही है, किंतु अपने अपने नेचर के अनुसार व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे पोषण लेता है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या समझाते हैं कि व्यक्ति जिस रूप में भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उसी के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। तो यदि व्यक्ति भक्ति भाव के पास कृष्ण के पास जाता है तो भगवान प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं और उसकी भक्ति में वृद्धि होती है। जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं उनको भगवान भुला देते हैं अपने आप को। भगवान को लॉजिक देते हैं जिसके द्वारा वो प्रूव कर सकें कि भगवान नहीं है, या फिर लॉजिकल चीज उनको समझ में नहीं आती है, लॉजिकल चीजें उनको इलॉजिकल लगती है। तो ये उनके साथ होता है। और जो लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भगवान उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और जो लोग भगवान को शत्रु की तरह देखते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, तो भगवान की उनके लिए अच्छे शत्रु बनते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मैं सबके साथ समान हूं, किंतु जो मेरा भक्त है वो थोड़ा विशेष है, क्योंकि उसने मुझसे मित्रता बनाने की इच्छा प्रकट की है। तो मैं भी क्या करता हूं, उसके साथ मित्रता करता हूं। तो वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, वो मेरे सिवा नहीं रह सकता है और मैं भी उसके सिवा नहीं रह सकता हूं। तो उस तरह से भगवान अपने भक्त को विशेष प्रेम देते हैं, विशेष दर्जा देते हैं। फिर भी भगवान को समान इसलिए कहा जाता है, इसलिए बोला जाता है भगवान को समान, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ में या हर किसी को भक्त बनने का मौका देते हैं।
तो क्योंकि भगवान हर किसी को भक्त बनने का मौका देते हैं, तो उस तरह से भगवान समान है। क्योंकि वो हर किसी को भक्त बनने का मौका दे रहे हैं। तो फिर भगवान आगे बोलते हैं कि किस तरह से वो अपने भक्ति प्रति थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं या उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान कितना ज्यादा भक्त से प्रेम करते हैं, भगवान 30 नंबर श्लोक से बताते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सा। तो भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो यदि कोई मेरा भक्त है, मेरा भजन कर रहा है, अगर अगर वो कोई बहुत बड़ी गलती भी कर देता है, हाँ, और बहुत बड़ा पाप भी कर देता है, हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, साधुर एव समन्तव्य। तो भी मैं उसको साधु ही मानता हूं। क्यों? सम्यक व्यवसतो ही सा। क्योंकि उसने एक प्रण लिया है कि वो हमेशा मेरी भक्ति करता रहेगा। तो अगर किसी के अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, बल्कि भले ही पुराने संस्कारों के कारण कुछ पाप हो रहा है, तो भगवान क्या बोलते हैं, उसको आप साधु बोलिए। ये मत बोलिए कि ये पापी है, दुराचारी है, ऐसा मत बोलिए। तो भगवान अपने भक्तों से उतना प्रेम करते हैं। और सिर्फ प्रेम नहीं करते हैं, भगवान ने दिखाया भी है। तो ये बहुत सारी लीलाएं हैं इसकी, हम कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक लीला आती है बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में। तो बिल्वा मंगल ठाकुर साउथ इंडिया में एक महान ब्राह्मण हुए हैं, किंतु गलत संगति के कारण उनकी आसक्ति एक वैश्या से हो जाती है जिसका नाम था चिंतामणि। और उस चिंतामणि वैश्या से आसक्ति होने के कारण वो उसी घर में जाने लगते हैं। किंतु वो भी कहते हैं कि वो भी भगवान के भजन ही गाया करती थी। किंतु पब्लिकली, उस जमाने में पब्लिकली अगर कोई भी स्त्री नाच रही है, गा रही है, तो उसको वैसा समझा जाता था, क्योंकि बाकी लोग भी आते थे सुनने के लिए, आदमी लोग। तो उस तरह से उसको वैसा बोलते थे, क्योंकि बाकी आदमी को एंटरटेन एंटरटेन करती थी वो। तो उस तरह से वो उसको रेगुलरली सुनने जाते थे, क्योंकि उसकी वाणी से, उसकी सौंदर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे बिल्वा मंगल ठाकुर। तो धीरे धीरे करके बदनामी होने लगी कि भाई ब्राह्मण परिवार से हैं, अच्छे कुल से हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं। और एक दिन तो क्या हुआ, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो अंतिम संस्कार करना था। किंतु चिंतामणि से मिलने के लिए वो इतने ज्यादा आतुर थे कि वो पिता की अंत्येष्टि के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करते, दौड़ते हुए जाते हैं चिंतामणि से मिलने के लिए। और उसी समय वहां पे घनघोर तूफान आता है, और उसके लिए उनको एक नदी पार करनी थी। तो तूफान के कारण कोई नाविक वहां नहीं था, और नदी, उसमें भी बाढ़ आ गई थी। किंतु वो देखते हैं कुछ तैरती हुई चीज आ रही है, उसका सहारा लेके नदी पार करते हैं। जब अगले तट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे भाई ये तो लाश थी। फिर वो चिंतामणि के दरवाजे को खटखटाते हैं जोर जोर से, पर किंतु बादल इतनी जोर से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, कि चिंतामणि इधर को पता नहीं चला कि कोई खटखटा रहा है। तो वो पीछे के खिड़की से चढ़ते हैं एक रस्सी के द्वारा। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो सांप था। फिर जब चिंतामणि देखती है कि अरे इस घोर अंधकार के समय, रात्रि के समय, और पीछे खिड़की से कूद के आ रहा है। फिर पूछती है कि कैसे आए हो, तो बताया हम लाश को लेके आ गए और सांप को पकड़ के आ गए।
और पिता की अंत्येष्टि थी, पर उसमें भी हमने हिस्सा नहीं लिया। तब चिंतामणि वो बोलती है, कहती है कि जितनी तुमको मुझसे आसक्ति है, उसका एक क्षण भी अगर कृष्ण से आसक्ति होती तो शायद तुमको कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो चुका होता, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका होता। तो इस तरह से चिंतामणि क्या करती है, उनको डांटती है, और वो मान लीजिए उनके हृदय में एक एक चमत्कार जैसा काम करता है। वो सोचते हैं वाकई में इस स्त्री के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी ख्याति को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, और बल्कि अपने पिता को भी छोड़ दिया। पिता मर गया है, उसकी अंत्येष्टि करनी है, अंतिम क्रिया करनी है, उसके लिए भी मैं गया नहीं। तो फिर वो उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं और उनके अंदर वैराग्य भाव आता है। फिर वो जो भी पिता की अंत्येष्टि अंतिम क्रिया है उसको करने के बाद सोमगिरी जो उनके गुरु थे उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं और भगवान की भक्ति आरंभ करना चालू कर देते हैं। और फिर वो भगवान की भक्ति में इतने ज्यादा संलग्न हो जाते हैं कि वो भगवान को खोजने के लिए वृंदावन की ओर आने लगते हैं। तो इस तरह से वो वृंदावन की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उनको फिर एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, और जो पुरानी वासनाएं थी वो वापस आ जाती हैं, और उन वासनाओं की पूर्ति हेतु वो स्त्री घर में चले जाते हैं। वो किसी और की पत्नी थी। तो वो उसके जो पति थे एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, सेठ था। तो सेठ पूछता है कि आप बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, आप बताइए आपको कुछ चाहिए क्या। और ये इतनी ज्यादा काम भावना से प्रभावित थे, तो वो कहने लगे कि मैं आपकी स्त्री के साथ में अकेले मिलना चाहता हूँ। तो जो सेठ था वो उस लड़की से बोलता है, अपनी पत्नी से बोलता है, कहता है कि वो साधु आपसे मिलना चाहते हैं अकेले में, उनसे मिलिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, उसकी इंटेंशन हमको ठीक नहीं लग रही है, नियति क्योंकि उसकी ठीक नहीं लग रही है, हम उसको अकेले में नहीं मिलेंगे। सेठ बोलता है चिंता मत करो, ये साधु हैं तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो जब वो स्त्री बिल्वामंगल ठाकुर के सामने जाती है, तो बिल्वामंगल ठाकुर को लगने लगता है कि कहाँ मैं भगवान को खोजने गया था और कहाँ मैं मेरे अंदर इतनी गलत गलत भावनाएं आ रही हैं। तो वो उस स्त्री से कहते हैं कि हे माते, आपके जूड़े में जो ये पिन है वो मुझे दीजिए। और फिर वो सोचने लगते हैं, इन्हीं आंखों के कारण मैं इस संसार की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। तो ये आंखें मुझे कृष्ण से मिलने से रोक रही हैं। और वो उन्हीं हेयर पिन से उससे अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। फिर वहां से वो वृंदावन को खोजते हुए वृंदावन की ओर जाने लगते हैं। तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, किंतु कृष्ण उनकी अनन्य भक्ति को देखते हुए हाँ, क्या करते हैं, स्वयं उनको गाइड करके ले जाते हैं वृंदावन की ओर। और फिर वृंदावन में वो यहाँ वहाँ विचरण करते हैं कृष्ण के साथ में। और कृष्ण जब उनको भूख लगती है तो कृष्ण उनको पीने के लिए दूध देते हैं। और जब वो उस दूध को ग्रहण करते हैं तब उनको समझ में आता है ये दूध कुछ तो दिव्य है, ये साधारण नहीं है। हाँ, तो फिर उनको अनुभूति होती है कि जो व्यक्ति मेरे साथ में है वो साधारण नहीं है, शायद वो कृष्ण नहीं होगा। और फिर वो कृष्ण को पकड़ लेते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, बहाना मार के हाथ छुड़ा के वहां से भागने लगते हैं। और तब बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं कि आप मुझे अपना हाथ छुड़ा के तो भाग रहे हैं, किंतु हृदय से निकल के दिखाओगे तो हम बताएंगे आपको। और इस तरह से
उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से एक है कृष्ण कर्णामृत। तो उन्होंने कुछ श्लोक बोले हैं जिसको कृष्ण कर्णामृत कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को भी वो श्लोक अमृत की तरह दिख रहे थे। हाँ। और फिर गोविंद दामोदर माधवेती नामक एक संगीत लिखा है। तो बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की, और वहीं वो वृंदावन में रहे। तो इस तरह से अगर कोई भक्ति करने के लिए एकदम सुदृढ़ है, तो भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, बल्कि उसके अंदर जो भी कमियां हो गई हैं, काम क्रोध लोभ के कारण, उन कमियों को धीरे धीरे करके भगवान क्या करते हैं, हटा देते हैं। और उन ऐसे व्यक्ति को भगवान साधु ही मानते हैं। हाँ। इसलिए हमारे जीवन में भी भक्ति करते समय बहुत सारी बाधाएं आएंगी, किंतु यदि हम भक्ति में सुदृढ़ भाव से निरंतर भगवान की भक्ति करते रहेंगे, डेली भक्ति करते रहेंगे, तो जो भी आप जप कर रहे हैं डेली करते रहेंगे, हाँ, या फिर संघर्ष करते रहेंगे, तो भगवान क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति साधु ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और भक्ति में जो वृद्धि है वो एकदम स्थिर हो जाएगी। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, साधुर एव समन्तव्य है। वो व्यक्ति कौन है, वो साधु ही है। तो सम्यक व्यवस्थित ईसा, क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प लिया है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले ही मुझे अपने पापों के लिए नरक क्यों ना जाना पड़े, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पछताता भी है कि मैं कैसा गंदा काम कर रहा हूँ भक्तों के समाज में रह के, किंतु लेकिन जो मेरी वासनाएं हैं वो मुझे भक्ति से दूर लेके जा रही हैं, लेकिन मैं कृष्ण के चरणों का आश्रय कभी छोड़ूंगा नहीं। तो जिसने दृढ़ संकल्प लेकर रखा है वो कृष्ण के चरणों का आश्रय कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान धीरे धीरे करके उसको शुद्ध करते हैं और अपने चरणों का परमानेंट आश्रय देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्त से इतना प्रेम करता हूं कि मैं उसको साधु ही मानता हूं। किंतु अन्य पथों पे अगर व्यक्ति कुछ गलती कर देता है, कर्म कांड में ज्ञान कांड में, तो उसको पाप लगता है, और वो कभी कभी कर्म कांड या ज्ञान कांड करने के लिए अनक्वालिफाइड भी हो जाता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। किंतु भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं। तो प्रोपा जी सावधान करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त लोग कुछ भी पाप कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम तो भक्त हैं, भगवान हमको साधु ही मानेंगे। नहीं, व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है तो किसी भक्त को संघर्ष करना चाहिए अपने जो काम क्रोध है उनके साथ में। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो ये तो एक पौराणिक कहानी हो गई, कथा हो गई। एक और हम आपको करंट कथा सुना के फिर उसके बाद में हम कथा को विराम देंगे। तो इस्कॉन में तो ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि जिन लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, खासकर इनिशियल डेज में। तो प्रभुपाद जी ने जिन लोगों के साथ मूवमेंट स्टार्ट करे वो लोग हिप्पी थे, तो बचपन से ही मांस खाना, मदिरा पान करना, तो ये सारे कार्य वो लोग बचपन से ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने जब भक्त बनाया तो कई बार उनकी वासनाएं उनको परेशान करती थी। उसमें से एक भक्त थे जिनका नाम था हैग्रीव। तो वैसे तो वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, किंतु ये सारी बुरी आदतें तो पश्चिमी देशों में लोगों को होती है। तो एक समय ऐसा आया जब उनको लगने लगा कि अभी हमसे भक्ति नहीं होगी। खासकर जो 4 नियम होते हैं, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो बोले ये तो बहुत मुश्किल है कि पुरानी चीजें मुझे वापस बुला रही हैं, अभी हमसे भक्ति नहीं होगी। तो वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं तो उन्होंने बहुत सेवा की है। खासकर जो हमारी प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनका एडिटिंग कर का वर्क, ट्रांसक्रिप्शन का वर्क, ये सारा काम उन्हीं ने किया है, हैगिर प्रभु ने। तो प्रभुपाद जी उस समय बोलने लगे, अरे मेरा हैगिर कहाँ गया कहाँ गया, पर वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। किंतु कभी भी उन्होंने किसी भक्त का अपमान नहीं किया था। हाँ।
तो वो अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ में गोवा आए हुए थे। ये कई सालों बाद की बात है। प्रभुपाद जी का भगवत धाम वापस चले गए और उसके पहले ही वो भक्ति छोड़ के चले गए थे। तो लगभग 8-10 साल निकल चुके थे, उससे ज़्यादा निकल चुके थे। तो गोवा में आए थे 2 गर्लफ्रेंड के साथ में, कोई इंडिया में तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं आए थे। तब उनको पता चलता है कि बहुत परेशानी हो रही थी शरीर में और डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको कैंसर हो गया है। और जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है, सब कुछ छोड़-छाड़ के वापस भक्तों से मिलते हैं और भक्ति प्रारंभ करने लगते हैं। और फिर वो भक्तों को बोलते हैं, कहते हैं ये कैंसर मेरे लिए श्राप नहीं है, कैंसर मेरे लिए आशीर्वाद है। इसके द्वारा कृष्ण ने मुझे वापस भक्ति करने का मौका दिया है। और फिर वो 24 घंटे ही लगभग भगवान की भक्ति में लीन होने लगे। तो वैसे ही भगवान का नाम का जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, और बल्कि आखिरी समय में उनको गुरु की पदवी भी मिली और उन्होंने कई शिष्य ग्रहण किए और इस तरह से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होके उन्होंने शरीर का त्याग किया और भगवत धाम वापस चले गए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ भक्त भक्ति से भटक भी जाते हैं तो वो कृष्ण को छोड़ देते हैं, पर कृष्ण उनको नहीं छोड़ते हैं। जैसे कभी कभी नाराज होके बच्चा घर से भाग जाता है और शायद वो माता पिता को भूल जाए, पर माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं किसी तरह से इसको वापस आना है। उसी तरह से भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अगर वो भक्ति मान लीजिए छोड़ भी देता है या वहां चला देता है, चला हो जाता है, तो मैं कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो भगवान अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं कैसे वो भक्त वापस आता है भक्ति पे। एक और आपको थोड़ा हास्यपद एक और कहानी सुनाते हैं। ये एक और भक्त की है। तो एक बार तो एक भक्त थे, वो बहुत ऊब गए थे कि इतने सारे नियम है मंदिर में, सुबह से उठना पड़ता है, मंगल आरती अटेंड करना पड़ता है। तो वो भी सोचने लगे कि भक्ति को हम छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने वो चुपचाप रात को बाहर निकले और पैंट शर्ट पहन के उन्होंने एरोप्लेन बोर्ड किया और जैसे ही दूसरे एयरपोर्ट में पहुंचे, हाँ, घर में जाने से पहले, तो वहां उनको भक्त मिल गए क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है अलग अलग देशों में। तो वहां उनको भक्त मिल गए, बोलने लगे भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए। अरे वो कहने लगे इसको छोड़ छाड़ के आए हूँ यहाँ पे, ये लोग फिर आ गए। तो वापस घर में आए, घर वाले बहुत प्रसन्न थे कि वापस आ गए कम से कम। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ मूवी देखने जाते हैं। तो वहां मूवी देखने गए तो समहाउ इस मूवी में भी एक हरे कृष्ण भक्तों का कीर्तन का एक सीन था। बोले कि अरे मैं ये सब भूलना चाहता हूँ, ये लोग बार बार मुझे याद दिला देते हैं। फिर उसके बाद में फिशिंग करने गए। जब मछली पकड़ने का तो देखा कोई बहुत भारी सी मछली है। तो जब उन्होंने ध्यान दिया तो कोई मछली नहीं थी, एक बॉक्स था। उस बॉक्स को खोला तो देखा उसके अंदर भगवत गीता निकली, भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद जी की। तो बोले यार यहाँ पे भी बार बार याद दिला देते हैं कि अच्छा नहीं है ये। फिर वो विंड सर्फिंग करने के लिए गए। जब विंड सर्फिंग करने के लिए जा रहे थे, जब उस समुद्र में थोड़ा अंदर पहुंचे तो वहां पर उनको सार्क दिखाई दी। तो सार्क को देख के बहुत भयभीत हो गए और कृष्ण से अब प्रार्थना करने लगे, हाँ, कि हे कृष्ण, अगर आप इस सार्क से मेरी मुक्ति करा दे देंगे और जीवन दान देंगे, मैं वापस आके मंदिर आ जाऊंगा। और वैसे ही होता है, उस सार्क जैसे ही वो ऐसा प्रार्थना करते हैं, सार्क वहां से चली जाती है और दौड़ के आके मंदिर में आते हैं, कहते हैं फंस गया। एक बार कृष्ण को जिसने पकड़ लिया तो वो अगर छुड़ाना भी चाहेगा तो कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। तो अभी जो फंस गया, अभी कृष्ण मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको छोड़ते नहीं है।
तो इसलिए हमारे लिए बहुत होप है कि भले ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन यदि हम भक्ति करते रहेंगे तो कृष्ण हमेशा हमको अपने आश्रम में रखेंगे और हम हमेशा भक्ति में प्रगति करते हुए एक दिन कम से कम भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो इस तरह से हम कथा को यहाँ पे विराम देते हैं और सारे भक्तों से अनुरोध है, इसलिए जो भी आप भक्ति कर रहे हैं रेगुलरली इसको करते रहिए, भक्ति को छोड़िए मत। एक माला कर रहे हैं, करते रहिए, बढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छा है, पर कम मत करिए, करते रहिए और धीरे धीरे करके हमारी भक्ति में प्रगति होती रहेगी। जिन वचनों के साथ में हम विराम देंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।